नमस्कार साथियों, हमारे यूट्यूब प्लेटफॉर्म वनडे एग्ज़ाम 81 में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम टीजीटी और पीजीटी के लिए प्रैक्टिस पेपर लेकर आए हैं, जिसके अंतर्गत चैप्टर है सूर्यवंश। तो सूर्यवंश से जितने भी क्वेश्चन बनते हैं, मैं उनको लेकर आया हूँ। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आज का पहला प्रश्न पहला है, शेर शाह सूरी अपने किस कार्य के लिए सर्वाधिक प्रसिद्ध हैं? पहला है शैक्षिक सुधार के लिए, दूसरा सामाजिक सुधार के लिए, तीसरा प्रशासनिक सुधार के लिए और चौथा धार्मिक सुधार के लिए। तो आप लोग इसका राइट आंसर बताइए कौन सा सही होगा। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, शेर शाह सूरी अपने प्रशासनिक कार्य के लिए सबसे अधिक प्रसिद्ध थे। चलिए अगला प्रश्न है दूसरा, शेर शाह की धार्मिक नीति के विषय में क्या विचार सर्वाधिक उपयुक्त हैं? पहला है धार्मिक सहिष्णुता, दूसरा धार्मिक असहिष्णुता, तीसरा है जजिए कर को पुनः शुरू करना और चौथा है अफगानों को छोड़कर सभी के प्रति असहिष्णुता। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, धार्मिक सहिष्णुता। चलिए अगला क्वेश्चन है कि भूमि राजस्व व्यवस्था के अंतर्गत किसानों को कबूलियत एवं पट्टा देने की प्रणाली किसने आरंभ की? पहला है शेर शाह, दूसरा अकबर, तीसरा शाहजहां और चौथा औरंगजेब। तो इसका जो सही जवाब है वह है ऑप्शन नंबर ए, शेर शाह सूरी ने कबूलियत एवं पट्टा देने की प्रणाली को शुरू किया था। अगला क्वेश्चन है, कृषकों की सहायता हेतु मध्यकालीन शासक ने पट्टा एवं कबूलियत की व्यवस्था प्रारंभ की थी। तो किसने शुरू की थी? तब इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, शेर शाह सूरी ने। अगला क्वेश्चन है, शेर शाह का मकबरा कहाँ स्थित है? यह बार बार प्रतियोगी परीक्षा में पूछा जाता है कि शेर शाह का मकबरा कहाँ है। पहला है फतेहपुर सीकरी, दूसरा सासाराम में, तीसरा आगरा में और चौथा दिल्ली में। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, शेर शाह का मकबरा सासाराम बिहार में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने पटना नगर की स्थापना की? पहला है शेर शाह, दूसरा अलाउद्दीन हुसैन शाह, तीसरा इब्राहिम लोदी और चौथा अकबर। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, शेर शाह ने। अगला क्वेश्चन है, शेर शाह के विषय में क्या असत्य है? पहला है उसने भू राजस्व दर 1/3 निर्धारित की, दूसरा है उसने भूमि की पैमाइश कराई, तीसरा है दिल्ली के पुराने किले में किला एक कोना मस्जिद का निर्माण और चौथा है सासाराम में एक किले का निर्माण। तो इसमें आपको असत्य बताना है कौन सा इसमें असत्य है। तो इसका जो असत्य है वह है आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी सासाराम में एक किले का निर्माण शेर शाह ने नहीं करवाया था। इसके अलावा उसने भू राजस्व दर 1/3 निर्धारित की, यह सही है। उसने भूमि की पैमाइश कराई, यह भी सही है। और दिल्ली के पुराने किले में किला एक कोना मस्जिद का निर्माण भी करवाया, यह भी सही है। अगला क्वेश्चन है, ब्रह्मजीत गौड़ किस भारतीय शासक का सेनापति था? पहला बाबर, दूसरा हुमायूं, तीसरा शेरशाह और चौथा अकबर। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, शेरशाह। ब्रह्मजीत गौड़ जो है यह शेरशाह का सेनापति था। अगला क्वेश्चन है, शेर शाह के शासनकाल में काश्तकारों के अधिकार एवं दायित्व विधिवत मंजूर किए गए थे तथा उन्हें स्पष्ट रूप से परिभाषित किया गया था, यह शामिल था। तो यह किसमें शामिल था? पहला है कबूलियत में, दूसरा पट्टा में, तीसरा सर्दिश में और चौथा उपर्युक्त सभी में।
तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त सभी में। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, शेर शाह सूरी कहाँ उपज का केवल चतुर्थांश भूमि कर के रूप में लेता था? पहला है लाहौर, दूसरा मुल्तान, तीसरा आगरा और चौथा सासाराम। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, मुल्तान में। ऑप्शन नंबर बी है मुल्तान। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन शेर शाह का उत्तराधिकारी हुआ? पहला है इस्लाम शाह, दूसरा फिरोज शाह, तीसरा मोहम्मद आदिल शाह और चौथा इब्राहिम शाह। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, इस्लाम शाह। शेर शाह का उत्तराधिकारी जो है यह इस्लाम शाह हुआ। अब नया चैप्टर आते हैं, सिख संप्रदाय। तो सिख आंदोलन के अगुआ कहे जाते हैं। तो सिख आंदोलन के जो अगुआ कहे जाते हैं वह कौन है? पहला है दादू दयाल, दूसरा गुरु नानक, तीसरा दयाल दास और चौथा राम सिंह। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, बी, गुरु नानक को सिख आंदोलन के अगुआ माने जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, गुरु नानक का जन्म तलवंडी नामक स्थान पर किस वर्ष में तथा किस नदी के किनारे हुआ था? पहला है 1470 में झेलम नदी के किनारे, दूसरा है 1469 में रावी नदी के किनारे, तीसरा है 1471 में छिनाव नदी के किनारे और चौथा है 1468 ईस्वी में सरयू नदी के किनारे। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, 1469 ईस्वी में रावी नदी के किनारे गुरु नानक का जन्म हुआ था। अगला क्वेश्चन है, अमृतसर सरोवर के बीच हरमंदिर साहिब, जिसे गोल्डन टेम्पल या स्वर्ण मंदिर के नाम से जाना जाता है, का निर्माण किसने करवाया था? पहला है गुरु रामदास ने, दूसरा गुरु अर्जुन देव ने, तीसरा गुरु हरगोविंद ने और चौथा गुरु हर राय ने। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, गुरु अर्जुन देव ने स्वर्ण मंदिर का निर्माण करवाया था, जिसे हरमंदिर साहिब या अमृत सरोवर के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, 1699 में खालसा की स्थापना की। तो जो 1699 ईस्वी में है, खालसा पंथ की स्थापना किसने की? पहला है गुरु तेग बहादुर, दूसरा गुरु रामदास, तीसरा गुरु गोविंद सिंह और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, गुरु गोविंद सिंह ने 1699 ईस्वी में खालसा पंथ की स्थापना की। अगला क्वेश्चन है, गुरु तेग बहादुर किस मुगल सम्राट के समकालीन थे? पहला ऑप्शन है जहांगीर, दूसरा शाहजहां, तीसरा औरंगजेब और चौथा शाह आलम। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, गुरु तेग बहादुर ये औरंगजेब के समकालीन सम्राट थे। औरंगजेब के समकालीन थे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस सिख गुरु के नेतृत्व में सिख राजनैतिक व सैनिक शक्ति के रूप में संगठित हुए? पहला है तेग बहादुर, गुरु तेग बहादुर, दूसरा गुरु अर्जुन देव, तीसरा गुरु नानक और चौथा गुरु गोविंद सिंह। तो इसका जो सही जवाब है वह है ऑप्शन नंबर डी, गुरु गोविंद सिंह। इन्होंने सिख राजनीतिक व सैनिक शक्ति के रूप में संगठित किया। अगला क्वेश्चन, यहाँ पर क्वेश्चन यानी ख़त्म हो गया। तो आपको वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।